अभी मैंने मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई आप लगातार अभी मैंने मूवीज के माध्यम से देखते रहते होगे। मेरा प्रयास रहा आग्रह मैं हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को काफी ऊंचे लेवल तक अपनी माध्यम से जहां तक मेरे पर प्रचार हो सके, मैं जहां तक सनातन की सेवा कर सकूं मैं कोशिश करा करूं। और उसी कड़ी में आज मैं छुडानी गांव में हूं। झज्जर जिले का गांव है छुडानी, और मैं हाल फिलहाल भगवान गरीबदास जी का जो स्थान है, जो मंदिर है, जो आश्रम है, उसी आश्रम में साधु संतों के सानिध्य में खड़ा हूं। और आज मैं एक जानकारी आप लोगों तक लेके आऊंगा। एक बार कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा नजदीक आ जाओ मेरे भाई। ये जो वस्त्र आप देखने लग रहे हो ये कोई साधारण वस्त्र नहीं है। ये जो पगड़ी आप देखने लग रहे हो ये कोई साधारण पगड़ी नहीं है। और ये जो मिट्टी के बर्तन, ये कांसी के, तांबे के, ये जो बर्तन हैं, ये खड़ाऊ हैं, ये कोई साधारण नहीं है। इनको देख के आपने अगर इनके इस वीडियो के माध्यम से भी दर्शन कर लिए तो समझ लो आपका जीवन सफल हो गया। मैं गुरुजियों से बात भी कराऊंगा इनकी किसके हैं ये कपड़े, जो मैं इतनी बात बताना रहा हूँ। दर्शन भर से आपका जीवन सफल हो गया तो किसी साधारण पुरुष के, साधारण मानव के तो होंगे नहीं। गुरुजी थोड़े से आगे आ जाओ एक बार। सबसे पहले तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें और महाराज जी को भी मेरा प्रणाम है। गुरुजी किनके हैं ये वस्त्र जो मैंने इतनी बड़ी बात कही? छुडानी धाम में हम लोग इस समय छतरी साहब जो परम धाम है, गरीबदासी पंथ का मुख्यालय है, सर्वोच्च पीठ है। सदगुरु कबीर के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जी सन 1717 में हुए और 1778 में यहाँ पर जीवों का मार्गदर्शन करके और वाणी का उच्चारण करके महाराज जी अपने परम धाम को वापस चले गए। तो 61 साल की उम्र तक महाराज जी ने यहाँ रहकर और कुछ स्थानों की धार्मिक यात्रा करके जीवों को चेताया। तो ये जो वस्त्र हैं ये बहुत दिव्य हैं, पवित्र हैं और पूजनीय है। कितने वर्ष पुराने होंगे आपके? देखो महाराज जी का अवतार हुआ था सन 1717 में और 1778 में महाराज जी परम धाम को चले गए। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये महाराज जी ने किस उम्र में पहने होंगे जी, लेकिन है महाराज जी गरीबदास जी के मूल वस्त्र जो खुद पहनते थे, सफेद वस्त्र थे उनके। इनमें एक पीले रंग का अंगरखा बोलते हैं इसको, लंबा वस्त्र चोगा टाइप। ये महाराज जी चरणदास जी ने दिल्ली वालों ने भेंट कराया था गरीबदास जी को, जब गरीबदास महाराज जी एक बार उनके आश्रम में पधारे थे। एक चीज गुरुजी से सिद्ध तो हो रही है कि जिस तरीके से वस्त्रों की जो लंबाई देखी जा रही है तो महाराज जी की हाइट काफी थी। महाराज जी की हाइट 6 फुट से लंबी थी, ज्यादा थी, और ये बाजू जो थे बहुत लंबे थे जी। इसका वर्णन जैतराम महाराज जी जो कि योगेश्वर हुए और गरीबदास महाराज जी के सुपुत्र भी थे, शिष्य भी थे। उन्होंने तो अपने आंखों से महाराज जी को रूबरू बहुत बार देखा, तो उन्होंने अपनी वाणी में उल्लेख कर रखा कि महाराज जी की कितनी लंबाई थी, बाजू कैसे थे, कैसे वस्त्र थे, कैसा नाक था, कैसी पगड़ी थी, क्या क्या वो धारण करते थे। वो अब जब उनके वाणी को मिलाते हैं तो हूबहू वही वस्त्र हैं। ये जो पगड़ी आप देख रहे हैं ये सतगुरु जी के शीश पर विराजमान होती थी, जैसे मुकुट होता है। ये जो पगड़ी है, हाँ, ये पगड़ी ये महाराज जी के सिर पर है और महाराज जी का जो स्वरूप है पावन मूर्ति उस पर भी यही पगड़ी है। अच्छा गुरु जी, ये जो नीचे बर्तन रखे हैं कुछ ये दिख रहे हैं, मैं बताऊंगा। एक तो जो कांसे का प्याला देख रहे हो आप जिसमें डोरी रखी हुई है जी, एक वो लोटा, और वहां पर देखो वो महाराज जी के जूते हैं, जोड़ा जूती जिसका कहते हैं हरियाणे की जी, जिसमें रुई भर रखी ना जी जी जी। ये सब चीज तो गरीबदास महाराज जी के अपने मूल वस्त्र हैं जी। जो नीचा मिट्टी का प्याला, गंगा सागर, खड़ाम, और वो उधर एक प्याला मिट्टी का और एक लोटा, ये महाराज ब्रह्म सागर भूरी वालों की है जी जी। सर ये उस कुटिया में थी, लेकिन वहाँ निर्माण कार्य चल रहा था कुछ समय के लिए, वो भी यहाँ पर संरक्षण के लिए रखी है। हाँ, कि सेफ रही रहा है। हाँ जी बिल्कुल जी। तो ये हमारे लिए पूजनीय है। और वो जो डोगा आप देख रहे हो वो महाराज भूरी वालों का सतगुरु ब्रह्म सागर जी का डोगा है। उनको तो बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है क्योंकि सन 46 तक महाराज जी थे जी। जिस तरीके से हाथ की जो कपड़े की जो बाजू की जो लंबाई जो दिखाई दे रही है जी, तो स्वामी जी इससे तो ये लग रहा है कि ये तो बहुत लंबा हाथ था। हाँ, ऐसा उनकी जो भुजा थी दोनों, उसके बारे में महाराज जी जैतराम जी ने लिखा है बहुत लंबी लंबी भुजाएं थी।
जी। और वस्त्रों से सिद्ध होता है। पहले ऐसे वस्त्र होते थे और इस भाग में डोरी बांधते थे। हाँ वो दिख रहा है। हाँ, वो डोरी है भी वो उसमें। डोरी रखी भी है नीचे, देखो। जी। नहीं, वो तो गले वाली है, वो कमर में बांधने वाली, कमरबंद जिसको बोलते हैं, वो है। जी। तो जी स्वामी जी एक बार अपना परिचय भी हमारे दर्शकों को दो। गरीबदास महाराज जी के बाद ये 8वीं गद्दी है। गरीबदास जी के 4 पुत्र थे, परम पूज्य स्वामी जैतराम जी, स्वामी तुलसीराम जी, अंगद राय, आसाराम। तो तुलसीराम जी पहली गद्दी पर विराजमान हुए। उसके बाद दूसरे संत आते गए, हमारे गुरु आते गए, दादा गुरु आते गए, परदादा गुरु आते गए। 8वीं पीढ़ी में इस समय ये सेवा की ड्यूटी, कर्तव्य मेरे को मिला हुआ है। छतरी साहब की जो आचार्य आद गद्दी है, उस पर मेरे को छोटी उम्र में बैठाया गया था और मेरा प्रयास रहता है कि जो धर्म प्रचार का और गरीबदास साहिब और कबीर साहिब की वाणी के माध्यम से जीवों को जागृत करना, जागरूक करना, मैं उसी को निभा रहा हूँ। आपका शुभ नाम गुरु जी? दया सागर जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी। ठीक हो, स्वस्थ हो? आप भी हरिद्वार से हरियाणा में आते रहो लगे है। भाई हरिद्वार का तो नाम है, जो हमारी मूल जो जड़े हैं वो छुड़ानी गांव से जुड़ी हुई है। इसी संस्था से हमारे देश विदेश में अलग अलग स्थान होते गए, लगभग 450-500 डेरे हैं। मेन जो हमारा ईस्ट है वो छतरी साहब छुड़ानी में है। आचार्य गरीबदास जी ने, जिन्होंने यहाँ आप तो जैसे बता रहे हो वस्त्र गया, हम तो वो साक्षात भगवान थे, उनके बारे में उनका कोई गुणगान नहीं कर सकता मैं तो ये मेन छुड़ानी जो हमारी गद्दी है ना, यही हमारा मेन जो मूल जहाँ से हमारी जड़ें हैं। वहाँ पे स्वामी जी विराजमान है दया सागर की गद्दी पे। अभी इस टाइम पे आ गए अपने जो है स्वामी जी के पुत्र है, उनका नाम स्वामी जी बताओगे? आदित्य जैतदास जी। आदित्य जैतदास जी। वो है तो हमारा जो मेन ईस्ट है वो यहीं से है हमारी जड़ें। एक और गौ सेवक गुरु जी, आप थोड़े से आगे आओ। गुरु गौ सेवक इसलिए कहा कि मैं जब भी जाता हूँ, आज भी जब मैं इनके आश्रम में वहां गया सारा गांव में, तो गुरु जी सर पर परोठा ठाई लाने लग रहे थे गौ माताओं के लिए। आपके लिए भी मेरा प्रणाम है जी। मैं तो असली मानू अपने असली। ठीक। प्रणाम गुरु जी। वीडियो आप लोगों ने किसी लगी जानकारी जिसी भी थी वो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है। आगे भी इस तरह की जानकारियां हर मंदिर के बारे में, हर साधु संत के बारे में अभिमन्यु मूवीज के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। प्रणाम सबको, राम राम, नमस्कार, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी।